डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा यूज थर्ड क्लास। आज हम लोग चर्चा किस पे करने जा रहे हैं? एक्स्ट्रा यूज थर्ड क्लास। एक्स्ट्रा यूज थर्ड क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कंपल्सरी मॉडल्स पे। कंपल्सरी मॉडल्स बोले तो कंपल्सन यानी तो मजबूरी। आप इसके अंदर जितना भी काम करेंगे आप अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, आप हर काम मजबूरी बस करेंगे, इसीलिए इसे हम कंपल्सरी मॉडल्स का नाम दिए। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, कंपल्सरी मॉडल्स बोले तो कंपल्सन यानी हम यूं कर सकते हैं मजबूरी। आप कोई काम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई काम विदाउट डिजायर या विश के करते हैं, या यूं कर सकते हैं कोई काम आप प्रेशर में करते हैं। तो कोई काम आप प्रेशर में करते हैं, आपकी इच्छा नहीं रहता तब भी आप उस काम को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपल्सरी मॉडल्स में आपका आता है हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव। इतना कंपल्सरी मॉडल्स जो है हेल्पिंग वर्ब पे हम चर्चा करेंगे। ये है कंपल्सरी मॉडल्स है जो आपके ये हेल्पिंग वर्ब में है, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा यूज के माध्यम से, जो कि थर्ड क्लास है, जिसके अंतर्गत आप अपने जुबान से बहुत सारे सेंटेंस निकालते हैं। मुझे ये करना पड़ता, मुझे वहां जाना पड़ता, मुझे चाय पीना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। मन नहीं है तो आपको हैव टू लगाना है, हैज टू लगाना है, हैड टू लगाना है, विल हैव टू लगाना है। और अगर आपकी इच्छा है तो हमने सेकंड क्लास में बेसिक मॉडल्स में बताया था इज टू एम टू वर्ड। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, सबसे नंबर 1 पहला लेके चलते हैं, यूज ऑफ हैज टू और हैव। हमने आपको क्या कहा? यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आपका है मुख्य क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, और ना है, नी है और ने है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा हैज, हैव प्लस टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसमें ध्यान दीजिएगा, विदाउट डिजायर, विदाउट डिजायर या विश, या यूं कर सकते हैं कोई काम आप प्रेशर भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना डिजायर के, बिना इच्छा के आप कोई काम प्रेशर में करते हैं। क्लियर? उसके बाद आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ही हुआ, शी हुआ, किसी का नाम आ जाए, इनके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ यू, वी और दे। ध्यान दीजिएगा, आई, यू, वी, दे के साथ, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगेगा? हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए फॉर्मेट देख लीजिए, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे और आपका सेंटेंस बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट हैड, हैड प्लस टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मेट है, इसी अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। आगे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, मुझे, मुझे वहां जाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया हूं, मुझे मतलब मैं सब्जेक्ट आई, आई के साथ, ध्यान दीजिए आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? हैव। देखिए फॉर्मेट में क्या है? सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, आई हैव टू, आई हैव टू। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या है? जिसके साथ पहचान लिखी होती है, जाना पड़, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। नेक्स्ट, उस लड़की को मेरा काम करना पड़ता है, उस लड़की को मेरा काम करना पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उस लड़की बोले तो दैट गर्ल, ये सब्जेक्ट हो गया, दैट गर्ल,
उसके बाद दैट गर्ल, ये सिंगुलर काउंट होगा, हैज टू डू माई वर्क। अनदर हम चलते हैं, अनदर एग्जांपल में हम आपको लेके चलते हैं, उसे वहां नहीं जाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, उससे वहां नहीं जाना। अब देखिए इसको निगेटिव बना लिया, एक हम नकारात्मक ले लिए हैं, उसे लड़की हो चाहे लड़का, ही और सी, तो ही हैड नॉट, ध्यान दीजिएगा टू के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद गो दे। अब एक इंट्रोगेटिव पे हम लेके चलते हैं, क्या आपको कोचिंग आना पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, क्या आपको कोचिंग आना पड़ता है? तो सबसे पहले जब क्या शब्द पहले आता है, क्या के जगह उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो टू आप ऐड किए हैं तो टू यहाँ लिख देंगे, हैव यू टू कम टू कोचिंग। अब ध्यान दीजिएगा, आपको वहां क्या करना पड़ता है? आपको वहां क्या करना पड़ता है? जब क्या शब्द बीच में आती है, जिसकी अंग्रेजी में क्या करते हैं, हम पहले लिख देते हैं, तो यहाँ वाट आ जाएगा, वाट हैव यू टू डू देयर। आपको वहां क्या करना। अब जैसे देखो, कभी कभी आप ऐसे मुंह से बोलते हैं, मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे चाय नहीं पीना मन नहीं है, बस मजबूरी, बस अगर आप पीने लेके मेरा मन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आई हैव नॉट टू ठीक है। मुझे उस जगह जाना पड़ता है या मुझे वहां उस जगह जाना है, उस लड़की को वहां जाना है। उस लड़की का मन नहीं है लेकिन तब भी उसे जाना है, दैट गर्ल हैज टू गो देयर। ओके भैया, तो हमने क्या चर्चा किया है, कंपल्सरी मॉडल्स एक्स्ट्रा यूज के थर्ड क्लास पे हमने कंपल्सरी मॉडल्स में हैज टू और हैव टू पे चर्चा किया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हैड टू और विल हैव टू पे चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बहुत सिंप्लीफिकेशन करके आपको हमने बताया है, एकदम सरल मेथड से हमने आपको बताया, जिससे आप आसानी से अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले स्टेज।